नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं आखो ग्राम सभा में। ये नौबस्ता के अंतर्गत ये आखो ग्राम सभा है और जठवारा, कोतवाली और प्रतापगढ़ जनपद के अंतर्गत ये ऐसी वारदात यहाँ पर हुई है जी। आपको हम बता दें, एक बच्चा यहाँ पर जो इंटर की परीक्षा आज होनी है, उसका प्रवेश पत्र लेने साध्वी शिरोमणि इंटर कॉलेज में पहुंचता है, जहां पर उसे प्रवेश पत्र नहीं दिया जाता। हालांकि किन कारणों से प्रवेश पत्र उसे नहीं मिलता है, ये कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन प्रवेश पत्र बच्चे को नहीं मिला और बच्चा उसी को लेकर टेंशन में था, मेंटली डिस्टर्ब था, परेशान था और घर लौटा तो अपने घर वालों से भी बात नहीं किया। और अंत में जब घर वालों ने बच्चे को ढूंढना शुरू किया तो आम के पेड़ से लटकता हुआ बच्चे का शरीर मिला और बच्चा खत्म हो चुका था। यदि बच्चा उनके विद्यालय में पढ़ा था तो उसे प्रवेश पत्र क्यों नहीं दिया गया, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। वहीं पर जिस तरह से बच्चे ने कदम उठाया, इस कदम को भी हम किसी तरीके से सही नहीं कह सकते। यदि कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो अपने कम से कम माँ बाप को बच्चों को बताना चाहिए कि पापा मम्मी ये बात यहाँ पर हुई और इस तरह से मुझे बहुत दुख है, मैं बहुत परेशान हूँ। कम से कम अपनी बातों को अपने अभिभावकों को, बच्चों को बताना चाहिए। कहीं से भी ऐसा कदम उठाना किसी भी बच्चे के लिए या उनके परिवार के लिए हितकर नहीं है, क्योंकि एक बच्चे को पालने में माँ बाप बचपन से लेकर अब तक, अगर बच्चा 12 साल का है तो 12 साल माँ बाप ने उसे किस तरह से पाला है, बच्चा 18 साल का है तो किस तरह पाला है वो माँ बाप ही जानते हैं। और बच्चे इस तरह के गलत कदम उठाकर 1 मिनट में उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। लेकिन वहीं पर समाज में चल रहे इस तरह के कृत्यों पर भी बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जिस विद्यालय में अभिभावक, टीचर माँ बाप की श्रेणी में आते हैं और वहीं टीचर के पास यदि छात्र जा रहा है प्रवेश पत्र के लिए तो माँ बाप की श्रेणी में नहीं तो कम से कम अध्यापक की श्रेणी में रहकर उनसे वार्तालाप करें, उनकी समस्याओं का निदान करें, ना कि उनसे मिलने के बाद बच्चा इतना डिप्रेशन में आ जाए कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। और ये प्रकरण कोई एक विद्यालय का नहीं है। मनमानी तरीके से प्राइवेट विद्यालय फीस वसूलते हैं। सरकारी विद्यालयों की लचर व्यवस्था के कारण अभिभावक प्राइवेट विद्यालयों में बच्चों को भेजने के लिए मजबूर हो चुके हैं। शासन प्रशासन की आंखें सरकारी विद्यालयों पर नहीं खुल रही है, ना ही प्राइवेट विद्यालयों की बढ़ती फीस पर इनकी कोई बाउंडेशन है। ये लगातार मनमानी तरीके से फीस लेते हैं और उसके बाद प्रवेश पत्र के नाम के बच्चों को इस तरह प्रताड़ित किया जाता है कि बच्चे आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। वही प्रकरण यहाँ पर आज देखने को मिला है। ये परिवार आज दुखी है। हालांकि बॉडी पीएम के लिए गई है, लेकिन परिवार की स्थिति आप देखेंगे तो परिवार में सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरा परिवार दुख से बिलख रहा है और आसपास के लोगों की सहानुभूति इस परिवार के साथ है। यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं। आप देखेंगे तो ये मकान है उस बच्चे का और यहाँ पर किस तरह से यहाँ की स्थितियाँ बनी हैं, पूरा सन्नाटा सा पसरा हुआ है। बच्चे के रिश्तेदार और उनकी माँ वगैरह सब यहाँ पर मौजूद हैं। रो रो कर सबका बुरा हाल हुआ है। हमारा राजेंद्र प्रताप सिंह नाम है। हमारे बच्चे का शिवम सिंह नाम था। साधुरी शिरोमणि स्कूल में कक्षा 8 से लेके पढ़ाई हाई स्कूल किया। आपकी इंटर की परीक्षा थी और एडमिट कार्ड लेने गया था तो वहाँ के जो मास्टर लोग थे उन्होंने कहा कि नौबस्ता जाइए, वहाँ पे प्रबंधक हैं, प्रबंधक सर से संपर्क करिए, वो जो कहेंगे वही हम लोग करेंगे। बच्चा हमारा प्रबंधक सर के पास गया। वहाँ प्रबंधक सर ने क्या व्यवहार किया वो बच्चा मुझे नहीं बताया। और आने के बाद बच्चा जो है पता नहीं क्या हुआ, इधर उधर लख रहा था। हमने सोचा क्या हो गया इसको, लेकिन समझाया भी कि बेटा चिंता मत करो, हम सुबह किसी न किसी तरीके से प्रवेश पत्र आपका लाएंगे और 1 बजे परीक्षा है। लेकिन अब उसके दिमाग में क्या चल रहा था हमको नहीं मालूम था। तो थोड़ी देर बाद यहाँ से उठा तो हम पता कि ये गांव में कहीं तो नहीं गया है। उनका मित्र था, उन्हीं के पास गया होगा, इसलिए फ़ोन किए तो वो भी बताए कि जो है उधर तो बच्चा ये जो सामने खड़ा है ये बच्चा फ़ोन करके बताया कि वहाँ नहीं है। तो फिर हम लोग हेरना चालू कर दिए। चारों तरफ हेरने के बाद देखा तो वो आम के पेड़ में लटका हुआ था। अच्छा, आप लोगों से वो वहाँ से आने के बाद कोई बात नहीं की है? हमसे तो बात नहीं हुई उनसे।
अच्छा, बात ये सामने निकल कर आ रही है कि पैसे को लेकर प्रवेश पत्र नहीं दिया जा रहा, तो क्या सच्चाई है इसमें? हाँ, नहीं दिया गया, बहुत सारे बच्चों को नहीं दिया गया प्रवेश पत्र, बहुत सारे बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, इसीलिए हमने पुलिस कार्रवाई किया है कि आने वाले समय में किसी बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार ना हो। हमने तो बचपन से पाला था, आज हमारे ऊपर बीत रही है, यही हम सोचते हैं कि आने वाले समय में और के ऊपर ऐसी व्यवहार ना हो।